हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.5 को बेहद आसान एक्सरसाइज है। 3 सवाल है, तीनों के तीनों फटाफट आप आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से। तो भाई पहला क्वेश्चन आप पढ़ लेना, जरा मैं बता देता हूँ क्या इस सवाल है। इस सवाल में सिंपल सी बात बोली गई है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके कुछ फिक्स्ड चार्ज है मंथली के। लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, आपके ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर आप कह लो स्किल्स के प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप स्किल सीखते हो। तो इन्होंने एक बात बोली यहाँ पे कि स्टूडेंट है, आगे पढ़ लेते हैं। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। सिंपल सी बात बोली गई है भाई, देखो महीने का तो चार्ज है एक चीज का, लर्निंग प्लेटफॉर्म का। साथ ही साथ अगर आप कोई भी एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हो, एक्सेस करते हो, तो उसके अलग से एडिशनल चार्ज आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे बड़ा आसानी से आप समझ लोगे। आपने ट्यूशन लगाया, ट्यूशन लगाने पे क्या हो रहा है, आपने वहां से बुक रेंट पे ले ली, तो बुक के तो अलग चार्ज हो गए, मंथली फीस तो आपकी अलग रहेगी कोचिंग सेंटर की, और साथ ही साथ जो भी आप बुक रेंट पे ले रहे हो उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ये सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल, जब उसने 10 मॉड्यूल लिए स्टूडेंट ने, तो उसको बिल कितने का देना पड़ा, 400 रुपए का देना पड़ा। फिर उन्होंने बोला जब उसने 14 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया तब उसको बिल देना पड़ा 500 का। अब आगे जो बात इंपॉर्टेंट है, बात यह है कि जो बिल है ना, बिल को तो वाई मान करके चलना है, और मॉड्यूल को क्या मान करके चलना है, मॉड्यूल जो एक्सेस कर रही है लड़की, ये स्टूडेंट एक्सेस कर रही है, उसको एक्स मान करके चलना है। कोई दिक्कत? चलिए देखो आंसर में कैसे इसको सॉल्व करोगे आप। अब आपको एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन आपको इस रिलेशन से ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। देखो आप लिखोगे यहाँ पर बिल, तो बिल को तो आपको वाई मान के चलना है, और जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लिख लो, सिंपल सी बात। इसको क्या बोला है यहाँ पर, एक्स मानने के लिए बोला है, तो इसको आपने एक्स माना। देखो दो केस बन रहे हैं यहाँ पर। अगर हम केस पहले की बात करें, तो पहले केस में जो बिल बैठ रहा है, बिल बैठ रहा है 400 रुपए का। जब वो कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल का यूज कर रही है, 10 का यूज कर रही है, ठीक है। अगर हम केस दूसरे की बात करें, तो दूसरे केस में बिल बैठ रहा है 500 रुपए का, और कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल वो यूज कर रही है उस केस में, 14 नंबर ऑफ मॉड्यूल केस में यूज कर रही है। देखो अब लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई देखो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर हम चले, फर्स्ट कंडीशन आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो दी है y बराबर ए एक्स प्लस बी। अब दो केस यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है। देखो भाई दो केस क्या बन रहे हैं, पहला केस ये बन रहा है, अगर आपके पास बिल जो है वो 400 रुपए का है, y की वैल्यू अगर 400 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, यानी कि a इंटू 10 प्लस b। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 10a प्लस b बराबर 400। इसको कह देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? इसके आगे दूसरी बात, सेम इक्वेशन का हम यूज करेंगे, सेम रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। y बराबर कितना है इस बार, y अगर सेकंड केस में आपके पास बिल 500 रुपए का है, और आपके पास जो नंबर ऑफ मॉड्यूल है वो कितने हैं, 14 है, यानी कि a इंटू 14 प्लस b, तो ये हो जाएगा 14a प्लस b, और ये हो गया हमारे पास 500 यानी कि 500। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर देंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हम आसानी से निकाल देंगे। अच्छा यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू निकालेंगे ना बच्चों, एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, वो क्लास 10th में आता था पहले, अब 9th में भी इन्होंने डाल दिया। तो सीख लेते हैं क्या करना है। देखो पहले तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे देखो। अब आपको क्या करना है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सिंपल सा मेथड है भाई। देखो पहली इक्वेशन ऊपर लिखो, दूसरी इक्वेशन नीचे लिखो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये प्लस की टर्म है तो माइनस कर दिए, प्लस की टर्म है माइनस कर दिए, प्लस की टर्म है माइनस कर दी। अब देखो कितना आसान है, 500 में से 400 जाएगा तो बचेगा माइनस का 100। भाई माइनस 500 में से 400 गया है तो बचा माइनस का 100। माइनस 14 में से माइनस का 10 ए जाएगा तो बचेगा माइनस का कितना ए, ये बचेगा 4 ए। कोई दिक्कत? अब माइनस का बी है प्लस का बी है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो बन गया यहाँ पर सिंपल 0। तो ये आपके पास माइनस 4a बराबर है माइनस का 100। अब कितना आसान हो गया, देखो 4 डिवाइड में ले जाओ तो माइनस 100 अपॉन में माइनस का 4 बराबर a। माइनस से माइनस कटा, इससे कटा, आ गया 25 ए। तो a की वैल्यू तो आ गई 25, किसी में भी पुट कर दो, पहली में दूसरी में किसी में भी पुट कर सकते हो आप। तो लिखो पुट इन
फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम पहली इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो देखो वैल्यू कितनी आएगी भाई, a बराबर है 25, तो 400 बराबर 10 इंटू 25 प्लस बी, तो आ गया आपके पास 250 प्लस बी, और यहाँ पर है 400, ये इधर आएगा तो 400 माइनस 250 बराबर बी। तो देखो 400 में से 250 गया, कितना बचा 150, तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 150 आ गई, और यही हमको यहाँ पर फाइंड करना था ए और बी, मतलब जो कंडीशन आपको दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। कुछ नहीं है, एक दो बार सवाल को पढ़ना, उसके बाद आपको तब समझ आएंगी चीजें, एकदम पहली बारी में समझ आ जाए तो शायद लगता नहीं है समझ आ जाए, और आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप इसका यहाँ पर ले सकते हो बच्चों स्क्रीनशॉट। ठीक है, कंडीशंस दे दी हैं, बिल दे दिया है, नंबर ऑफ मॉड्यूल दे दिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये लो भाई, अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग समझना आसान होगा, क्योंकि ये थोड़ी रियल लाइफ प्रॉब्लम दे दी है। देखो सवाल में क्या दिया है, एक जिम है, जिम के अंदर मंथली फीस है, वो तो फिक्स है। अब जो जिम है उसके साथ एक बैडमिंटन कोर्ट है, अगर आप जितने नंबर ऑफ आवर्स वहां पे यूज करते हो बैडमिंटन कोर्ट को, तो उसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे, आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसको समझते, देखो सवाल में बोला है कि भाई एक लड़की है, अब यहाँ पे सी लिख दिया तो लड़की होगी। ठीक है, अब भाई एक लड़की है, वो क्या कर रही है, बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रही है। भाई जिम तो आ रही होगी तभी तो बैडमिंटन का कोर्ट इस्तेमाल कर रही है, तो उसका जो बिल बैठता है ना 10 घंटे के हिसाब से वो 800 रुपए बैठ रहा है। फिर अगर वो उसको 15 घंटे के लिए इस्तेमाल करती है तो उसका जो बिल बैठता है वो 1100 के हिसाब से बैठता है, 1100 रुपए बैठ रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला जो इंपॉर्टेंट है बात नोट करने की, देखो बिल को वाई मान करके चलना है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ आवर्स यूज कर रही हो बैडमिंटन कोर्ट को उसको एक्स मान करके चलना है, और इस रिलेशन से ए और बी की वैल्यू को आपको निकालना है, बस ये बात है। देखो कैसे लिखोगे आप सॉल्यूशन में इसका, आपके पास बिल है जो कि वाई हिसाब से आपको मान करके चलना है। ठीक है, और आपके पास जो है नंबर ऑफ आवर्स है, जो बैडमिंटन कोर्ट हमने यहाँ पर यूज किया है लड़की ने, जिसको आप क्या मानोगे यहाँ पर एक्स मान करके चलोगे। पूरा भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड, इस तरीके से लिखा जा सकता है, और नंबर ऑफ आवर्स, खाली आवर्स पे लिख दोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में। ठीक है, जब दो केस यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों, पहला केस क्या बन रहा है ध्यान देना, और दूसरा केस क्या बन रहा है वो ध्यान देना। देखो भाई पहले केस में जो बिल आ रहा है भाई वो आ रहा है कितना, 800 रुपए का बिल आ रहा है, कितने के हिसाब से भाई, 10 घंटे के हिसाब से। फिर दूसरी बात, आपके पास जो बिल आ रहा है दूसरे केस में वो 1100 का बिल आ रहा है 15 घंटे के हिसाब से। तो ये दो केस अलग अलग बने। अब हम ये जो रिलेशनशिप दे रखे ना y बराबर ax प्लस बी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, और सॉल्व कर देंगे दोनों ही इक्वेशंस को, तो आंसर आ जाएगा। देखो भाई इक्वेशन क्या है, y बराबर ax प्लस बी, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखो दोनों केस में y की वैल्यू कितनी है 800 है पहले केस में, a है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, प्लस b, तो आ गया 10a प्लस b बराबर 800, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेम दूसरे में करना है, ax प्लस बी, y कितना है 1100 है, a कितना है, सॉरी ये तो है ही नहीं भाई x है 15। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास 15a प्लस बी, और ये है आपके पास 1100, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। किससे इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बात बताई थी, ये भाई 10th में आता था, और इन्होंने बस बच्चे को मजे दिलाने के लिए 9th में भी डाल दिया है ना। करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखो आप, 800 बराबर 10a प्लस बी। अच्छा पहले वाले केस में मैंने पहली ऊपर और दूसरी नीचे लिखी थी, इस वाले में उल्टा करके दिखाता हूँ मैं, देखो आपको ऊपर नीचे कर दो, आंसर दोनों में सेम आता, करके देख लेना चाहे आप। तो ये भाई 1100 ऊपर रख लेते हैं, 15a प्लस बी, और पहली वाली को नीचे रख लेते हैं, और करेंगे साइन चेंज। अब हम साइन चेंज करें, 800 को माइनस का 800 बनाया, 10a को माइनस का 10, और इसको माइनस का b बनाया, ये दोनों तो कट गए। 15 में से 10a गए, कितने बचे बताओ, 5a बचे। 1100 में से 800 गए, कितने बचे आपके पास, प्लस के 300 बचे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो,
300 अपॉन में 5, एक तो कट के कितना आया 60 आ गया। तो ये तो आ गई भाई एक ही वैल्यू। अभी बी भी निकालना है, किसी में भी पुट कर दो, दूसरे में, पहली में, किसी में भी। पहली में कर देते हैं, तो पहली में है कितना 800 लिख देना है। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई आपके पास एक ही वैल्यू है 60, तो 60 रखिए आपने, प्लस में बी, मल्टीप्लाई करो 600 आया, ये आपके पास 800 आया, प्लस बी इधर भेज दो, तो क्या 800 माइनस 600 बराबर बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ से 200 आ गई। बस हो गया खत्म। और आपको ए और बी की ही वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। ए ये आ गया और बी ये वाला आ गया। एक रिलेशन आपको दे दिया गया, एक इक्वेशन आपको दे देगी, उसमें वैल्यू पुट करनी है और फिर उससे उन अदर वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो बस ये घुमाओ फिराओ क्वेश्चन है और तो क्या ही है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ये लो, पहले तो ये पार्ट लो, ले लिया, अब इसका ले लो, और चाहो तो अगर क्लियर हो, विजिबल हो, तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अब समझते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को, और ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा। ठीक है, सवाल में देखो क्या दिया है, इसमें एक रिलेशन दे दिया है टेम्परेचर्स के बीच में। एक तो आपको डिग्री में और फ़ारेनहाइट में दोनों में दिया है। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, डिग्री इसको कैसे पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस इसको पढ़ा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इसको पढ़ा जाता है। टेम्परेचर को नापने की यूनिट्स है ना। तो इनके बीच में एक रिलेशन दे दिया कि डिग्री सेल्सियस बराबर है ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी के। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, देखो जब डिग्री 0 हो, यानी कि सेल्सियस में 0 डिग्री हो, तब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसका टेम्परेचर, आइस को मेल्ट करने का टेम्परेचर। मतलब बर्फ कब पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपकी जो आइस है वो मेल्ट होती है। अब दूसरी बात, पानी को बॉईल करने के केस में क्या है भाई, 100 डिग्री पर पानी, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलता है, दोनों सेम ही चीजें हैं। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है और फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर की यूनिट है, मतलब यूज करी जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब वो रिलेशनशिप में वैल्यू पुट करोगे और ए और बी की वैल्यू निकालोगे, जैसे पहले वाले केसेस में आपने किया था। सेम काम आपको यहाँ पे करना है। तो अब टेम्परेचर जो है यहाँ पर अगर हम डिग्री सेल्सियस में ले और डिग्री फ़ारेनहाइट में ले, देखो पहला केस यहाँ पे बनता है आपका आइस का, आइस मेल्ट होती है। देखो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री पर होती है आइस मेल्ट, और फ़ारेनहाइट पे कितनी होती है 32 डिग्री पर होती है, कोई दिक्कत। इसके बाद दूसरा केस क्या है, वाटर बॉईल का, पानी के उबलने का। भाई पानी के उबलने का केस में क्या है, 100 डिग्री पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी पानी उबलता है। ठीक है, अब आपके पास जो रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो ध्यान से लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई सवाल के अनुसार। ठीक है, तो आपके पास जो रिलेशन दिया था वो डिग्री सेल्सियस बराबर दिया था ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी के। वैल्यू पुट करते हैं। देखो डिग्री सेल्सियस अगर 0 है, 0 डिग्री है, और ए आपको निकालना है फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 होगा। ठीक है, तो 32 32 32 32 ऐसे लिखो 32 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है प्लस में बी, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो ये हो गया 32 डिग्री ए प्लस बी बराबर 0, पहली इक्वेशन। सिमिलर वे में इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। देखो सी कितना है इस बार वाटर के वाले केस में, भाई 100 डिग्री, ए आपको निकालना है, फ़ारेनहाइट कितना है 212, ठीक है, डिग्री प्लस बी, यहां डिग्री क्यों लगा दिया मैंने, एक सेकेंड, ये हटा दो, बस ये तो वेरिएबल है जो निकालना है। तो ये आ गया 212 ए प्लस बी बराबर में 100। ठीक है, डिग्री भी लिख लो। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बच्चों यहाँ पर बन गई है।
ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी को भी ऊपर नीचे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बहुत आसान है। तो भाई इसको रखते हैं 032a प्लस बी, इसके नीचे रखते हैं 212 डिग्री, डिग्री लगाना तो लगा लो, और ये कितना है बराबर में 100 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब देखो मैंने बोला था साइन चेंज करने हैं आपको, क्या करने हैं साइन चेंज करने, तो जब आपने साइन चेंज किया तो दोनों तो कट गए, 212 में से 32 जाएगा, बताओ कितना बचेगा भाई, 210 में से 30 घटा दो आप, 210 में से 30 गया तो 180 आया, 180 आया, वो भी माइनस का डिग्री में, प्लस 180 डिग्री ए, और ये आ गया आपके पास -100 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले बताओ, आगे देखो डिवाइड में जाएगा, -100 अपॉन में -180 डिग्री बराबर में ए, 0 से 0 कटा, माइनस से माइनस तो आया 5/9, तो ए की वैल्यू आई 5/9, ये तो आ गई ए की वैल्यू। कहाँ पुट करोगे आप, किसी में पुट कर दो, पहली दूसरी किसी में, तो पहली में पुट कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यह है 0 बराबर 32 इंटू में ए है 5/9 प्लस का बी, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके बताओ, 5 2 जा 10 का एक कैरी गया, 5 से 15 की 16 अपॉन में 9 प्लस का बी, इधर जाएगा तो माइनस का 160 अपॉन में 9 बराबर बी, तो बी की वैल्यू ये आ गई भाई, और 160/9 माइनस का 160/9 आ गई बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू आई 5/9। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, साफ सुथरा सा लिख दें क्या, ये आ गया माइनस का 160/9। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। देखो अगली बात इन्होंने एक सवाल में बोल दी, यहाँ पर इन्होंने बोला है when this or this and when this or this, use this information to find a or b or thus the linear relationship between डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो भाई अब इन्होंने लास्ट में एक बात बोली है सिंपल सी, इन्होंने बोला कि जो ए और बी की वैल्यू आई ना उसको इसमें पुट कर दो, डिग्री सेल्सियस बराबर ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, इसमें पुट करो और बताओ क्या रिलेशनशिप बैठ रही है दोनों के बीच में। ये ना फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला वो बनता है, ये फॉर्मूला वो है जो आप साइंस में पढ़ते हो, मेनली 8th में भी आ जाता है फॉर्मूला, 9th में 10th में चलता रहता है जब तक साइंस सब्जेक्ट आपके पास होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे वो सेम फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे बनेगा भाई, वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास डिग्री सी, ए कितना है, ये है 5/9, कोई दिक्कत, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -160 अपॉन में 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 160 अपॉन में 9, आप इसको चाहे डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, दोनों में कॉमन आएगा 5/9, क्या कॉमन आएगा दोनों में 5/9, अंदर बचेगा यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिग्री और ये डिग्री सेल्सियस, बस ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पर फाइंड करना था, दोनों में 5/9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यही रिलेशनशिप आपको बताना था आंसर में, बस ये आंसर है इसका फाइनल, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, इसका चाहे तो आप शुरू से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो बच्चों, पहला पार्ट यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर ये वाला पार्ट है, हमने ए और बी की वैल्यू निकाली, फिर हमने फाइनल जो फॉर्मूला आया ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और हमारे पास रिलेशनशिप फाइंड हो गई।